हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 से अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। इन सारी प्रॉपर्टीज के बिना ये चैप्टर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं। वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को याद रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए क्वेश्चन निकालना कितना आसान होगा। ठीक है, सारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे और लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे रेफरेंस बुक से। चलिए सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या हुआ। अगर मैं एक लाइन डालूं आपके लिए, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट एबी और एक लाइन सीडी है जो उस लाइन AB को डिवाइड कर रही है। लेकिन देखो ये लाइन CD इस लाइन AB पर कितने एंगल बना रही है? एक एंगल 1 बना रही है और एक एंगल 2। ध्यान रखना, ये लाइन CD लाइन AB को दो एंगल्स पे डिवाइड कर रही है, 1 और 2 में। तो नियम कहता है कि अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ दूं तो सम होता है 180 डिग्री और रीजन हो जाता है लीनियर पेयर। ध्यान रखिएगा ये चीज। स्ट्रेट लाइन पर जब एक लाइन किसी लाइन को दो एंगल्स में डिवाइड करे तो दोनों एंगल्स का सम 180, रीजन लीनियर पेयर। पेयर है ना, दो एंगल्स है यहाँ पर, तो इसलिए लीनियर पेयर वर्ड है। लेकिन अगर यही लाइन CD की जगह और सारी लाइनें हो जाए, देखो यहाँ पर एक से ज्यादा लाइन हो जाए, मतलब ये बहुत सारी हो सकती हैं, वही ये लाइन सेगमेंट ये भी है, तो देखना एंगल कितने बनेंगे, 1 2 3 4। सोचो मैं यहाँ पर और डिवीजन कर देता हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, सारे एंगल जोड़कर होगा तो अभी भी 180, रीजन चेंज हो जाएगा। देखो किस तरह से, 1 + 2 + 3 + 4 = 180। लेकिन रीजन क्या होगा? रीजन होगा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर एक रीजन और है स्ट्रेट एंगल। मतलब अगर एक लाइन पर एंगल के दो से ज्यादा डिवीजन हो, देखो यहाँ दो डिवीजन थे ना, यहाँ दो से ज्यादा हो गए। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक लाइन और डाली हुई है और मैंने इसको एंगल 5 और 6 डाल लिया, तो अब भी ये टोटल मिला के 180 ही होगा। रीजन क्या हो जाएगा? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर दो से ज्यादा एंगल है, यहाँ दो एंगल थे इसलिए लीनियर पेयर। मतलब डिवीजन में दो एंगल्स हो तो दोनों का सम 180, रीजन लीनियर पेयर। अगर डिवीजन में दो से ज्यादा एंगल हो तो सम तो अभी भी 180 होगा, लेकिन रीजन क्या हो जाएगा? रीजन होगा एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट से देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन ये निकाली, फिर मैंने एक लाइन ये निकाली, ये वो पॉइंट है। तो देखना कितने एंगल बनेंगे, 1 2 3 4। मान लीजिए मैंने एक लाइन और निकाल ली तो और एंगल बन जाएंगे। तो इस बार तो ये पूरा का पूरा ये राउंड हो गया, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 कितना, ये पूरा कितना होता है एंगल? 360 डिग्री। तो रीजन क्या होगा? एंगल एट अ पॉइंट। ध्यान रखिएगा, एंगल एट अ पॉइंट। तो एंगल एट अ पॉइंट हमेशा 360 डिग्री होता है, जिसमें पूरा राउंड सर्कल आपको यूज करना पड़ेगा। एंगल 4 की कोई जरूरत नहीं है, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन पूरा राउंड आप लीजिएगा। अगर पूरा राउंड यूज करके सम कर रहे हैं एंगल्स का तो सम 360 और रीजन हो गया एंगल एट अ पॉइंट। अगला देखिए, एक लाइन AB और ये है लाइन CD। तो अगर नियम ये दिया हुआ है कि CD परपेंडिकुलर है AB के, ध्यान रखिएगा CD परपेंडिकुलर है AB के, अगर मैं नाम दे दूं उनके दो एंगल, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री होंगे। मतलब उस परपेंडिकुलर के उधर का एंगल भी 90 और इधर का एंगल भी 90। लेकिन कंडीशन कि CD AB के परपेंडिकुलर है, ये गिवन होना चाहिए। तो दोनों एंगल का सम तो देखो अभी 180 होगा लीनियर पेयर की वजह से, लेकिन दोनों इंडिविजुअल एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 6.1 के लिए ये जितनी सारी मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई ये इनफ थी। चलिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लाइंस एंड एंगल ज्योमेट्री का पार्ट है जो कि काफी टफ माना जाता है बच्चों के लिए, और बच्चों को बहुत इजीली समझ में नहीं आता है। तो जितने बेसिक मैंने बताया वो याद हो, और जो मैं कंसेप्ट अभी लिखने वाला हूँ, एक एक स्टेप करने वाला हूँ, उसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको ये क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले कह रहा है इन द फिगर मैंने आपके लिए बना दिया है, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ओके, लाइन AB लाइन CD इंटरसेक्ट एट O। हाँ बिल्कुल जी, O पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल AOC + BOE = 70। अब इसको आगे करने से पहले एक चीज देखो, जितनी भी लाइंस के बीच में आपको एंगल्स दिख रहे हैं सबको पहले नाम दे दो। देखो कैसे, 1 2 3 4 और 5। एक चीज और, नाम देने का कोई नियम नहीं है, किसी को कोई भी नाम दे सकते हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने सारे नाम दिए हैं तो सारे यहाँ पर यूज भी हो। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है।
नाम आप सारे दे दो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन आंसर में जरूरी नहीं कि सारे एंगल लिखे तो सारे एंगल का यूज भी होगा यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है हमें, गिवन क्या दिया हुआ है, देखो जरा, कह रहे हैं एंगल एओसी, लिख लेते हैं पहले, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई, एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो फिगर के हिसाब से एओसी कितना एंगल है, देखो एओसी मतलब एंगल 1 की बात चल रही है, 1 प्लस बीओई, बीओई 3 की बात चल रही है, तो हमें 1 प्लस 3 कितना दे दिया, 70 डिग्री। देखो एंगल की फॉर्म में ही सॉल्व करना, वरना लाइंस एंगल्स के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले ही आप अपने एंगल्स डाल लो, फिर क्वेश्चन में देखो कौन कौन से एंगल गिवन है, कौन सी प्रॉपर्टी लगा के आप रिक्वायर्ड एंगल निकाल सकते हो। अगला पार्ट देखो, एंड एंगल बीओडी 40, एंगल बीओडी 40 डिग्री। तो देखो बीओडी हमारे लिए एंगल वाइज क्या है, बी ओ डी, ओके, एंगल 4 दिया है आपको 40 डिग्री। और देखो गिवन तो यही है, तो मैंने गिवन लिख दिया। अब टू फाइंड, ठीक है, या तो टू प्रूफ लिखते हैं अगर प्रूफ करना होता है, और कुछ फाइंड करना होता है तो टू फाइंड। तो फाइंड क्या है हमारा, फाइंड एंगल बीओई, बीओई, ओके, एक तो एंगल 3 अकेला, ठीक है, एंगल बीओई ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने क्योंकि एंगल डाल रखे तो मैंने एंगल 3 लिख दिया है, ठीक है। तो दूसरा कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल सीओई। चलिए रिफ्लेक्स वाला कंसेप्ट भी बता देता हूं, पहले लिख लेता हूं, रिफ्लेक्स एंगल सीओई मतलब आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल 2। अब ये रिफ्लेक्स एंगल 2 का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है 360 में से वो एंगल माइनस कर दो जिसका रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब रिफ्लेक्स एंगल 2 बोल रहा है ना, तो आपका आंसर होगा इधर 360 डिग्री माइनस एंगल 2, बस इतना मतलब है। मतलब जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना है उस एंगल को 360 में से माइनस करो, उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये मेरा गिवन और टू फाइंड हो गया, कोई कंस्ट्रक्शन तो है नहीं। अब मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन। अब जितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको शुरू में बताई थी उन्हीं सभी को यूज करने वाला हूं, थॉरोली उन प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस कर लो, देखो एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। अब सबसे पहले मैं क्या कंसेप्ट लगा सकता हूं, अपना स्ट्रेट लाइन ढूंढते हैं। देखो ये स्ट्रेट लाइन, उस पर कितने एंगल बन रहे हैं, 3 एंगल बन रहे हैं, तीनों को जोड़ के 180 कर दो। देखो कैसे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। देखो लाइन एबी का डिवीजन हुआ है ओसी और ओई की फॉर्म में, और वो कितने एंगल बना रहे हैं मिलकर, 3। तो देखो तीनों एंगल जोड़ दिए। क्या बताया था, सम कितना होगा, सम तो 180 डिग्री होगा, लेकिन एंगल 2 से ज्यादा है, तो रीजन क्या होगा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर क्या लिख सकते थे, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। पहले अपना स्टेटमेंट लिखा, फिर उसके पीछे उसका रीजन लिखा। अब देखो कोई वैल्यू दी है, 1 प्लस 3 दिया है 70, 1 प्लस 3 मतलब इस 1 प्लस 3 की जगह मैंने क्या रख दिया, 70 डिग्री, प्लस 2 इज इक्वल टू 180। 70 को उधर ले जाइए, 2 आ जाएगा यहाँ से, तो 2 कितना आ गया, 180 माइनस 70, तो 2 आ गया 110 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना था, एक रिफ्लेक्स एंगल 2 निकालना था, इसका मतलब क्या होता है 360 माइनस एंगल 2, तो एंगल 2 तो आ गया, तो कितना लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल 2, ये हो गया 360 माइनस एंगल 2, तो माइनस 110, तो माइनस कर दो, तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, तो देखो रिफ्लेक्स एंगल 2 कितना आ गया, 250 डिग्री, मतलब रिफ्लेक्स एंगल सीओई आ गया 250 डिग्री, फिनिश हो गया। अब एंगल 3 निकालना रह गया मेरा। अब एक देखो कोई और स्ट्रेट लाइन है क्या, तो देखो सीओडी भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये तीनों एंगल जोड़ के भी तो 180 होगा, और कितने एंगल आ रहे हैं, 2 3 4, 2 से ज्यादा एंगल है, तो जोड़ के तो 180 होगा, लेकिन रीजन क्या होगा, रीजन होगा एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, जैसे ये लिखा है। तो देखो 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो एक चीज, 2 पता है, हाँ जी 2 पता है 110, 3 तो मुझे इंडिविजुअली चाहिए, तो वो तो कुछ कर नहीं सकता। 4 पता है क्या, देखो 4 पता है 40, ये लीजिए बन गई ये वाली कहानी भी। तो 110 प्लस 40 इज 150 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, लेके जाइए इसको उस तरफ, एंगल 3 आ गया 180 माइनस का 150 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जब भी स्ट्रेट एंगल लगाना हो या लीनियर पेयर लगाना हो तो एक स्ट्रेट लाइन ढूंढ लो, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, पक्की बात है 2 डिविजन्स हो रहे होंगे, मतलब 2 एंगल बन रहे होंगे तो लीनियर पेयर लगा देना, और 2 से ज्यादा एंगल बन रहे होंगे तो स्ट्रेट एंगल लगा देना, या एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हो गया सॉल्यूशन।
अच्छे से ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन तभी होंगे जब आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आती होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, फिगर मैंने बना दिया, मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर बना हुआ है लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, एक्स वाई एंड एम एन, देखो दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ। फिर कहता है इफ पी ओ वाई, पी ओ वाई, तो ठीक है, पहले मैं इनके एंगल्स के नाम डाल देता हूं। देखो यहाँ ए और बी पहले डाला हुआ है, तो एंगल नाम डालने की जरूरत नहीं है, इनको ए और बी लिख देंगे। यहाँ 1 लिख देते हैं, देखो यहाँ खाली जगह पे 2 लिख देते हैं, और यहाँ 3 लिख देते हैं। जितने भी उस लाइन में जितने भी एंगल बनेंगे सबको पहले नाम दे लो। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ था पी ओ वाई 90, पी ओ वाई मतलब एंगल 1 की बात कर रहा है। ठीक है, तो गिवन लिखते हैं पहले अपना कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। एंगल पी ओ वाई है 90 डिग्री, जो हमारे लिए क्या है एंगल 1, तो एंगल 1 दे दिया 90। आप क्वेश्चन को एंगल्स की फॉर्म में सॉल्व करना। अगर एक पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और कंफ्यूजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एंगल की फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट भी कुछ और दिया हुआ है, A:B दिया है 2:3, मतलब A और B का रेशियो दिया है, A:B दिया है आपको 2:3। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको रेशियो दिया हो तो पहले इसके लिए क्वांटिटी लेट करनी पड़ती है। कैसे? लेट एंगल्स बी डिनोटेड बाय x। क्यों? क्योंकि रेशियो किसका दिया हुआ है, एंगल्स का ही तो दिया हुआ है। तो सबसे पहले रेशियो देते समय आपको उन एंगल्स को ही लेट करना है। तो अब नियम के हिसाब से देयरफॉर a क्या हो गया, a हो गया 2x और b हो गया 3x। ध्यान रखना, a का मतलब 2 और b का मतलब 3 नहीं है किसी भी तरीके से। यहाँ पर तो आपको रेशियो लेते समय चेक करना है कि वो रेशियो किस चीज का है, a और b। a और b तो एंगल्स बना रहे हैं, तो लेट द एंगल बी डिनोटेड बाय x। उस हिसाब से a कितना हो गया 2x, b हो गया 3x। ध्यान रखना, a बराबर 2 और b बराबर 3 कभी मत लिखना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए आ गया। अब चेक करो कोई स्ट्रेट लाइन, देखो एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है और कितने एंगल बना रही है, ए बी और 1, तीन एंगल बना रही है। तीनों जोड़ दूं, सम कितना 180। तो देखो जरा, तो गिवन लिख दिया। अब लिखते हैं 2 फाइंड। पहले तो 2 फाइंड मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में स्ट्रेट लाइन मैंने ढूंढ लिया, एक्स वाई और 3 एंगल बना रही है, तो क्या बी प्लस ए प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। भाई तीनों एंगल जोड़ के 180 होता है, ये बताया था, और 3 एंगल है तो रीजन चेंज हो गया। रीजन लीनियर पेयर नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ 3 की जगह 2 एंगल होते तो परफेक्ट, आप फिर क्या लिखते, लीनियर पेयर। तो देखो बी का वैल्यू 3x, ए का वैल्यू 2x और 1 देखो कितना है 90 इज इक्वल टू 180। तो ये कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 180 माइनस का 90, ये 90 उधर चला गया। तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90, और x कितना आ गया 90 अपॉन 5। तो 5 1 5 और 5 8 40। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया आपके पास 18। लेकिन देखो यहाँ x थोड़ा निकालना है, यहाँ तो c निकालना है। तो देखो c कैसे निकलेगा, ये एंगल 3 आपका c है, चलो मैं यहाँ c भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब स्ट्रेट लाइन ढूंढो, ये रही आपकी स्ट्रेट लाइन। तो b प्लस o, देखो ये दोनों मिलाकर अगर मैं 180 कर दूं तो देखो b प्लस 3 इज इक्वल टू 180, क्योंकि 2 एंगल ही तो जोड़े हैं, तो रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। b क्या है, देखो b का वैल्यू है 3x, x निकाल चुका हूं, तो 3x अगले स्टेप में डालूंगा प्लस 3 जिसको c माना हुआ है, मतलब जो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, इज इक्वल टू 180। x कितना 18 डालो, तो 3 इंटू 18 प्लस c इज इक्वल टू 180। सॉल्व करिए, 3 8 24, 2 और ये हो गया 54 प्लस c इज इक्वल टू 180। तो c कितना आ गया 180 माइनस का 54, तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 1। तो यहाँ पर c कितना आ गया, c आ गया आपके पास 126 डिग्री। बस ये छोटे छोटे कंसेप्ट याद रखने हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्री का पार्ट आप फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो, तो सारी प्रॉपर्टीज सारे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। शुरुआत में हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन डरने का जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, मैं भी पोर्शन पढ़ता हूँ कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो देखो मैंने सारे एंगल्स को नाम दे दिया है, मैंने शुरू में भी कहा था जरूरी नहीं है कि अगर मैंने सारे एंगल्स को नाम दे दिए तो सबका यूज भी होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन आप पहले से दे देना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल PQR मतलब एंगल 2 की बात कर रहा है। तो मैं पहले लिखता हूँ गिवन, और पहले वही लिखता हूँ स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल, देखिए क्या दिया हुआ है PRQ। अब एंगल PQR क्या है, PQR ये है एंगल 2, मतलब एंगल 2 दिया है किसके बराबर, एंगल PRQ के,
आर क्यू, ओके एंगल 3। तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर दिए, हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट, क्योंकि प्रूफ कह रहा है तो इस बार क्या लिखना पड़ेगा, टू प्रूव। एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस किसके बराबर प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है पी आर टी के, पी आर टी। अब जरा एंगल वाइज देख लेते हैं क्या मतलब है, पी क्यू एस, पी क्यू एस मतलब एंगल 1 बराबर किसके है, पी आर टी एंगल 4 के। आसान क्वेश्चन है, डरने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो क्योंकि प्रूफ करना था तो इसलिए वहां पर सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम प्रूफ। अब देखो मेरा छोटा सा लॉजिक, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ है, और क्या इस लाइन में दो एंगल्स बन रहे हैं, मतलब लाइन पी क्यू इसको दो एंगल्स में डिवाइड कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो क्या करेंगे, उन दोनों एंगल को जोड़ के 180 लिख देंगे, और रीजन क्या लिखेंगे पीछे, लीनियर पेयर। एक लाइन के दो डिवीजन हो रहे हैं ना, मतलब दो एंगल्स में डिवीजन हो रहे हैं, तो सम कितना होगा 180, लीनियर पेयर। थोड़ी देर के लिए यही छोड़ दीजिए, इक्वेशन 1 मान के। सेम देखो यहाँ पर भी जो पी आर लाइन है, इस लाइन को दो एंगल्स में ही डिवाइड कर रही है, तो क्या लिखूं, 3 + 4 180। भाई दोनों डिवीजन वाले एंगल कौन से हैं, 3 और 4, 180 हो गया। और रीजन क्या हो गया, रीजन तो इसका भी लीनियर पेयर। और इक्वेशन 2। अब एक नई कहानी बतानी है, अगर कोई दो अलग अलग चीजें, देखो ये दोनों अलग अलग चीजें लिखी है, यहाँ 1 + 2 लिखा है या 3 + 4 लिखा है। अगर कोई दो अलग अलग चीजें किसी एक कॉमन चीज के बराबर हो, तो देखो ये अलग चीज लेकिन बराबर ये 180 के, लिखा तो ये भी कुछ अलग ही है लेकिन ये भी बराबर 180 के है। मतलब जब दो अलग अलग चीजें किसी एक कॉमन चीज के बराबर हो तो आप कंपेयरिंग कर सकते हो। तो मैंने क्या लिखा, कंपेयरिंग 1 and 2। लेकिन उस कंपेयरिंग का आपको फायदा क्या हुआ, फायदा ये होता है कि वो जो कॉमन चीज है वो साफ हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और वो अलग अलग चीजें आमने सामने आ जाएंगी। मतलब ये यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा और आमने सामने आ जाएगा। 1 + 2 = 3 + 4। इसको कंपेयरिंग करना बोलते हैं। फिर से बताता हूं, जब दो अलग अलग चीजें किसी एक कॉमन चीज के बराबर हो तो कंपेयरिंग की जा सकती है। और कंपेयरिंग में होता क्या है, वो कॉमन चीज गायब हो जाएगी और अलग अलग चीजें आमने सामने आ जाएंगी। अब देखो फायदा क्या है, क्या हमें 2 = 3 दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो मैं क्या इस 2 की जगह 3 लिख दूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगले स्टेप पे देखो 1 + इस 2 की जगह क्या लिख दिया, 3 = 3 + 4 डाल देंगे, सिंस 2 = 3, और वो भी क्यों, गिवन, भाई गिवन में तो लिखा है 3 से 3 कैंसिल हो गया। देखना हमारा आंसर क्या आ गया, 1 = 4। क्या प्रूफ करना था, 1 = 4 ही प्रूफ करना था, आ गया आपका आंसर। ये सारी चीजें आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो परेशान होने का जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस का जरूरत है। जैसे जैसे आप इसे करते जाओगे आपको क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे। क्वेश्चन फिनिश हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, फिगर मैंने बना दिया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर इफ x + y = w + z, ओके एक रिलेशन दिया हुआ है, तो पहले मैं गिवन लिखता हूँ। तो गिवन है मुझे कि x + y = w + z, ठीक है, ये मुझे गिवन है। और क्या कह रहा है, प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, ठीक है, टू प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव हो गया AOB इज अ लाइन, लाइन या स्ट्रेट लाइन। तो देखो जब हम सम 180 प्रूव करते हैं पीछे रीजन क्या लिखते हैं, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर वही एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन मुझे प्रूव करके दिखाना है। तो पक्की बात है उस स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल या दो से जो भी ज्यादा एंगल बन रहे हो उसका सम 180 प्रूव करना है, तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगा। ध्यान रखना AOB इज अ लाइन तो एक स्टेटमेंट है, इसके लिए हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि इस लाइन पर सारे एंगल या नीचे वाले कोई से भी, मतलब ये पूरे एंगल को मुझे 180 प्रूफ करना है। अब देखो ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, तो इसको या तो मैं 180 प्रूफ कर दूं x + y, या फिर मैं w + z को मिलाकर 180 प्रूफ कर दूं, कुछ भी एक प्रूफ कर दूं मेरा आंसर आ जाएगा। चलो देखो जरा क्या करना है, प्रूफ। प्रूफ इसलिए क्योंकि आपको टू प्रूफ करना है। मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, x + y + z + w = 360। मैंने इन चारों एंगलों को जोड़ दिया। क्या बताया था मैंने कि अगर एक पॉइंट पे चारों एंगल में जोड़ दूं तो सम तो 360 होगा, और रीजन क्या होगा, एंगल एट अ पॉइंट। एक ही पॉइंट पर अगर चारों एंगल जोड़ दिए जाए तो सम 360। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x + y और w + z बराबर है। तो अगर मैं इस x + y की जगह फिर से क्या लिख दूं, w + z, तो लिख दो जरा w + z प्लस यहां w + z लिखा हुआ है उसे एज इट इज लिखा रहने दो, = 360। 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ w + z = 360। 2 को उधर ले जाइए, तो देखो w + z कितना हो गया,
360 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 180। तो W प्लस Z कितना आ गया 180। देखना W प्लस Z मिलाकर स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना रहे। देखो ये स्ट्रेट लाइन और ये W प्लस Z, और देखो सम कितना प्रूव कर दिया 180। तो हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन पे उन दोनों एंगलों का सम या ऊपर वाले एंगल का सम 180 हो जाए तो देयरफॉर AOB द स्ट्रेट लाइन। तो फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये मुझे प्रूव करना था। किसी लाइन पर सारे एंगल जितने भी हैं, यहाँ पर दो एंगल्स थे तो दोनों एंगल को जोड़ के 180। ध्यान रखना एक लाइन के या तो ऊपर वाले दोनों एंगल या तो नीचे वाले दोनों एंगल, कोई से भी दो एंगल आप जोड़ के 180 प्रूव कर सकते हो। हमने नीचे वाले दोनों एंगल जोड़े, आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक टफ क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। फिगर मैंने इसका बना दिया है कि इन फिगर POQ इज अ लाइन। ओके, POQ इज अ लाइन। तो सबसे पहले मैंने एंगल डाल लेता हूँ 1, 2 और 3। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है वो देखते हैं। गिवन है कि POQ इज अ लाइन, ये O पॉइंट है, POQ इज अ लाइन। इसे यूज कैसे करेंगे भाई, अगर मैं तीनों एंगल को जोड़ दूं तो सम 180 होगा और रीजन क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर करेंगे आगे। रे OR, इस OR की बात कर रहे हैं, इज परपेंडिकुलर टू PQ। ओके, एक दिया हुआ है हमें, ये जो OR रे है ये PQ के परपेंडिकुलर है। तो क्या बताया था, अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो तो उस लाइन के पूरा उस तरफ 90 और इस तरफ भी 90। तो देखना इस लाइन से भी क्या पता चला, इस OR के उस तरफ क्या है 1 जो कि 90 मान लिया जाएगा, और इसके इस तरफ क्या है, इस तरफ दो एंगल एक साथ बन रहे हैं, मतलब 2 + 3 = 90। ध्यान रखना इस OR के पूरा इस तरफ भी पूरा 90 और इस तरफ भी पूरा 90। उस तरफ तो एक ही एंगल है लेकिन इस तरफ दो एंगल मिलाकर 90 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो क्या कह रहा है, OS इज एनदर रे लाइन बिटवीन द एंगल OP एंड OR। ठीक है, दिया हुआ है, प्रूफ करना है एंगल ROS। तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, पहले लिख लेते हैं। एंगल ROS, ओके, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब जरा पहले से एंगल की फॉर्म में डाल लेते हैं। ROS देखने कौन सा एंगल है, ROS। ओके, एंगल 2 है वो, हाफ एंगल QOS। अब देखना QOS मिलके कितने एंगल बना रहा है, QOS दो एंगल बना रहा है, कौन कौन से 1 और 2, माइनस POS। ओके, कौन सा एंगल बन रहा है 3। ये कुछ प्रूफ करना है। अब देखो इस तरह का प्रूफ मुश्किल है बच्चों को लाना। अब मैं आपको इसका छोटा सा तरीका बता रहा हूँ जो आप रफ में सॉल्व कर सकते हो, वरना इस तरह का प्रूफ लाना तो आपको एक तरह से रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, इस अपने प्रूफ को कहीं रफ में अलग से सॉल्व कर लिया। ध्यान से करना, देखो क्या, चलो इधर 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये रफ का पार्ट है सारा। तो कितना आगे देखो, ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू 1 + 2 - 3। ठीक है, कुछ किया नहीं, बस इस 2 को मैं इधर ले गया। अब अगला स्टेप क्या लिखो, देखो इस एंगल 2 को इधर ले आओ, माइनस कर लो। ट्वाइस एंगल 2 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एंगल 3। अब ट्वाइस एंगल 2 माइनस 1 एंगल 2, मतलब 2 में से 1 गया, एक ही बचेगा तो 1 एंगल 2 बचेगा इज इक्वल टू 1 - 3। मैंने क्या किया, अपने इस रिजल्ट को रफ में कहीं सॉल्व कर लिया। अब देखो ये लाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये लाना काफी आसान है। क्यों, सिंपल सा एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, फिर जैसे ही एक्सप्रेशन मेरे प्रूफ में आएगा मैं उल्टे 3 कदम चलूंगा और मेरा एग्जैक्ट यही आंसर आ जाएगा। देखो मैं करके बताता हूँ, ट्रिक क्या है मेरी। मैंने लिखा प्रूफ। अब सबसे पहले देखो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है OR परपेंडिकुलर PQ। रीजन क्या डालेंगे, गिवन। ठीक है, अब ये OR परपेंडिकुलर टू PQ कैसे हेल्प करेगा आपकी, ये OR के उस तरफ भी पूरा 90, OR के इस तरफ भी पूरा 90, ये तो पता है, देखो हमने लिखा भी हुआ है। लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 90। रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए, गिवन, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ऐसे ही एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 90। रीजन क्या लिखेंगे, गिवन, और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्यों भाई, OR के उस तरफ पूरा एंगल 1 है 90 होता है, OR के इस तरफ एंगल 2 + 3 है पूरा 90 होता है। शुरू प्रॉपर्टीज में बताया था मैंने। अब जरा ध्यान से देखना, क्या दो अलग अलग चीजें एक ही चीज के बराबर है तो कहीं कंपेयर तो नहीं हो सकता, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दो अलग अलग चीजें एक कॉमन चीज के बराबर है तो कंपेयर हो सकता है। मैंने आपको बताया भी था। तो लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या होगा, ये कॉमन चीज हो गई और जो अलग अलग चीजें हैं उन्हें अपने आमने सामने रख दो।
जरा देखना वहां पर मुझे कैसा एक्सप्रेशन चाहिए, 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3। देखो यहाँ बन सकता है क्या, 3 को इधर लाना, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। चेक करो क्या ये एक्सप्रेशन मैंने एग्जैक्ट बना लिया, बिल्कुल बना लिया है। अब मैं क्या करूं, इसके बाद ये लिख दूं, फिर ये लिख दूं और डायरेक्ट ये लिख दूं, आ गया मेरा आंसर। देखो क्या किया मैंने, ये एक्सप्रेशन यहां बना लिया ना। अब ये वाला एक्सप्रेशन लिखो ऊपर, तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये लिख दो ट्वाइस एंगल 2 माइनस 2। भाई देखो ना, ये वाली चीज मैंने मैच करा ली, ये आया कहां से था, यहां से, मैंने इसको यहां लिख दिया। फिर अब ये वाला एक्सप्रेशन यहां लिख दो, कैसे देखो, 1 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2। और ये एक्सप्रेशन कहां से आया था, यहीं से तो आया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब इस 2 को इधर ले जाओ, तो देखो कितना आ गया, 1 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू एंगल 2। और यही हमारा प्रूफ था, जिसको डायरेक्ट लिख सकते, ये लिख दो, हाफ एंगल QOS माइनस POS इज इक्वल टू एंगल ROS। ये लीजिए प्रूफ हो गया। मतलब ये कह रहा हूं मैं कि अगर आपका प्रूफ काफी टफ लग रहा हो सॉल्व करने में, तो उस प्रूफ को कहीं रफ में सॉल्व करके ऐसा एक्सप्रेशन ले आइए जिसको लाना हमारे लिए आसान हो। प्रूफ में वो एक्सप्रेशन लाकर बस उल्टे 3 स्टेप जाना और आपका आंसर आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन फिनिश। चलिए एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इस बार फिगर गिवन नहीं है, हमें स्टेटमेंट पढ़ के खुद ही फिगर बनाना है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन ही होता है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ 64 डिग्री। चलिए ये लीजिए मेरा एंगल XYZ है, क्योंकि Y वाला एंगल बीच में है ना, तो उसको अपने वर्टेक्स पे रखिएगा, X, Y और Z, और ध्यान रखना यही एंगल 64 होगा जहां पर Y दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो XYZ 64, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। अब XY को पक्की बात है इधर ही बढ़ाया जाएगा टू पॉइंट P, और इससे कंडीशन भी देखो एक पूरी सेटिस्फाई हो रही है। ड्रॉ अ फिगर, ठीक है बना दिया, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, ZYP को बाइसेक्ट करती हुई YQ, ऐसे है ये, ठीक है। तो रे YQ ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, और बाइसेक्ट का मतलब बता देता हूं, एंगल 1 एंगल 2 बराबर हो गया। अगर कोई एक रे पूरे एंगल को डिवाइड करेगी, उस रे के बनाए गए जितने भी एंगल्स होंगे सब बराबर होंगे, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है तो पक्की बात 2 ही एंगल हो सकते हैं। तो रीजन हो गया 1 इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन में गिवन मिल गया हमें। अब क्या कह रहा है, फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP। चलो ठीक है, पहले गिवन लिखते हैं अपना, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। एक तो में गिवन है कि XYZ 64, चलो नाम भी डाल लेते हैं, इसको 3 डाल लेते हैं, ठीक है। तो एक तरह से एंगल XYZ 64 डिग्री है, और नाम कितना है इसका, एंगल 3। तो एंगल 3 हमें 64 डिग्री गिवन है। और क्या गिवन था कि ये जो YQ है वो ZYP को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब टेक्निकली क्या हो गया कि इस रे के द्वारा जो 2 एंगल बन रहे हैं वो आपस में बराबर है। तो लिखा मैंने YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, और जो टेक्निकली क्या मतलब वो हमारा 1 इज इक्वल टू 2। तो गिवन तो पूरा हो गया, अब कुछ 2 प्रूफ करना है। जी हाँ, अब करना है 2 फाइंड। देखो क्या क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है एंगल XYQ, XYQ मतलब ये दोनों एंगल एक साथ कंबाइंड फाइंड करने हैं। एंगल XYQ जो कि क्या है हमारे लिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3। XYQ 2 एंगल मिलाकर XYQ बन रहा है, तो 2 प्लस 3 एक साथ निकालना है, ठीक है। और रिफ्लेक्स QYP, QYP और वो भी उसका रिफ्लेक्स, ध्यान रखना रिफ्लेक्स QYP। अब QYP एंगल कौन सा है, QYP 1 है ना, तो रिफ्लेक्स क्या होता है 360 माइनस जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकाला जा रहा है, तो 360 माइनस एंगल 1 फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, अब देखो कोई स्ट्रेट लाइन है अपने पास, हाँ जी ये स्ट्रेट लाइन है ये ना, और 3 एंगल बना रही है, तीनों को जोड़ के 180 लिख दो। और रीजन क्या डालेंगे, लीनियर पेयर। तो 2 फाइंड करना है तो क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 180, और रीजन हो गया लीनियर पेयर, जिसमें देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 3 का वैल्यू। चलो जी 3 का वैल्यू लिख दो 64, और देखो 1 और 2 बराबर है आपके लिए, 1 को तो 1 लिख ही दो और 2 को भी 1 लिख दो। देखो यहाँ गिवन है, यहाँ हमने ऊपर गिवन में लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 180। अगला स्टेप 1 प्लस 1 तो ट्वाइस एंगल 1 प्लस 64 इज इक्वल टू 180। ट्वाइस एंगल 1 आया 180 माइनस का 64, तो ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू, ये आ गया 10 में से 4 गया 6, 7 में से गया 1 और ये हो गया 1,
और एंगल 1 कितना है 116 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 10, 2 8 16। एंगल 1 आ गया आपका 58 डिग्री। तो ये लीजिए एंगल 58 डिग्री आ गया 1। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें रिफ्लेक्स एंगल 1 निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल 1 क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल 1 360 माइनस एंगल 1, तो 360 माइनस 58, तो कितना आ गया रिफ्लेक्स एंगल 1 302 डिग्री आ गया। मतलब रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है कि जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है उसे 360 में से माइनस कर दो। अब क्या निकालने के लिए रह गया 2 + 3 और निकालना है। अब देखो फिर से वही यूज करते हैं कि 1 + 2 + 3 = 180। क्यों, रीजन वही, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान रखना 3 अपने पास है, सिर्फ 2 अकेला कैसे भी निकल जाए तो 2 + 3 आ जाएगा। तो देखो जरा 1 कितना है अभी निकाला 58 प्लस एंगल 2 ऐसे छोड़ दो, और एंगल 3 कितना है 64 = 180। जोड़ो इसे, 8 + 4 12, 1 कैरी, तो 6 और 5 11 और 1 12, तो 112 प्लस एंगल 2 = 180। एंगल 2 कितना हो गया 180 माइनस 112, और ये आपके पास आएगा 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 1 गया 6, तो ये आपके पास एंगल 2 आ गया 68 डिग्री। हमें आंसर में चाहिए था 2 + 3, दोनों एंगल मौजूद है। तो देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पर 2 + 3, 2 कितना अभी निकाला 68 डिग्री प्लस 3 हमें क्वेश्चन में गिवन था 64 डिग्री। अब जोड़ दो 8 + 4 12 और ये हो गया 132 डिग्री। तो दोनों एंगल आ गए हमारे, हमारा रिफ्लेक्स एंगल 1 भी आ गया और 2 + 3 भी आ गया। ये लीजिए फिनिश होगी पूरी एक्सरसाइज। चैप्टर की शुरुआत में जो मैंने प्रॉपर्टीज सिखाई थी वो पहले अच्छे से करो। ये क्वेश्चंस तो आपको धीरे धीरे करने आ ही जाएंगे, प्रॉपर्टीज लगाना आ ही जाएगा, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना, प्रैक्टिस करना अच्छे से। एक बार भी ना हो तो 2-3 बार से करके देखना, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हुई। अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।